मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थ में कहा, जय उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं। जय बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार को विपदाओं से बच सका है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की होगी, प्रभुभूत संपत्ति का दान किया होगा और जनता का उपकार किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फल स्वरूप ही जय बालक इस संकट से बच सका है। वहाँ पर समवेत गोपियाँ परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका है। अन्यथा वह मर ही चुका था। अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देखकर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान कर रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली और जब उन्होंने अपनी अंगुलियों से बालक का मुख खोला तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अगन, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, जंगल तथा सारे जड़ जंगल प्राणी देखे। जय देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वह अपने आप बुदबुदाई, कितना विचित्र है। जय वे कुछ भी व्यक्त ना कर पाई, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वह विचित्र भावों में लीन हो गई। कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन जय सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वह माँ की गोद में लेटे हों या कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सारथी बने हों। इससे निर्विशेषवादियों का जय मन घड़त विचार की मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है कि कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावर्त का उद्धार नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।